राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बाके बिहारी कृष्ण मुरारी, मोहन राधे श्याम, कान्हा बारंबार प्रणाम, कान्हा बारंबार प्रणाम। माथे पर घुंघराली अलके, भंवरों जैसी सुंदर पलके। माथे पर घुंघराली अलके, भंवरों जैसी सुंदर पलके। मन चाहे ये मोहक मुखड़ा, देखूं मैं अविराम, कान्हा बारंबार प्रणाम, कान्हा बारंबार प्रणाम। मोर पंख का मुकुट लगाए, बांस की बंसी हाथ उठाए। मोर पंख का मुकुट लगाए, बांस की बंसी हाथ उठाए। ब्रज बीथन में इत उत डोले, अधरों पर मुस्कान सजाए। गोपी ग्वाल चले संग लागे, छोड़ के सारे काम, कान्हा बारंबार प्रणाम, कान्हा बारंबार प्रणाम। हे गिरधर नटवर नागर, हे राधा वल्लभ हे गिरधारी। देखूं छवि मनहारी सुंदर, गुण यश गाऊं शरण में आकर। दर्शन देने मुझे बुला ले, फिर वृंदावन धाम, कान्हा बारंबार प्रणाम, कान्हा बारंबार प्रणाम। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधे रानी की जय। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास अध्याय 11। उसका शुभारंभ करने से पहले मैं आपको सुनाती हूँ पोपाबाई की कहानी। एक पोपाबाई थी, वह नियम व्रत बहुत रखती थी। एक दिन अपने भाई भाभी से बोली, मैं शादी नहीं करूँगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव की स्त्रियों से कहना, आप गाय और बछड़े मेरे यहाँ घास फूस चरने को भेज दिया करो और अपना बचा कुचा खाना मुझे बेच दिया करो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया। जंगल में झोपड़ी देखकर वह वहीं रुक गया और बोला, इस झोपड़ी में कौन रहता है? जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो वह बारंबार दरवाजा खटखटाने लगा। तब पोपाबाई उठी और बोली, कौन है जो मेरे द्वार पर आवाज दे रहा है? राजा ने कहा, मैं इस नगर का राजा हूँ और तेरे साथ शादी करूँगा। तब पोपाबाई ने कहा, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। राजा जबरदस्ती पोपाबाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को शाप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाए। जब वह नगर में पहुंचा तो रानियां कहने लगी, आप वापिस इसको झोपड़ी में छोड़ आओ। राजा जब पोपाबाई को छोड़ने गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपाबाई धर्मराज के यहाँ पहुंची और धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ सेठानी मृत्युलोक से स्वर्गलोक को सिधारे। प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद देखकर उन्होंने धर्मराज को द्वार खोलने का आग्रह किया। तब धर्मराज जी ने कहा, इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा, 7 दिन मृत्युलोक में जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करे और कहें कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय। आइए अब सुनते हैं आज का अध्याय 11,
इससे पहले के अध्याय में हमने सुना था कि किस प्रकार एक राक्षसी की तुलसी मिश्रित जल स्पर्श करने से प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। तब राजा पृथु ने हाथ जोड़कर देव ऋषि नारद जी से कहा कि हे महाराज, अब आप कृपा करके भगवान की पूजा का महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो हंसी में भी भगवान का भजन करता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है, परंतु जो श्रद्धा पूर्वक भजन करता है उसका तो कहना ही क्या। इस संबंध में हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नाम के नगर में अति धर्मात्मा राजा प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुभाऊ नाम का राजा राज्य करता था। उसके धूम्रकेश नाम वाला अति दुष्ट चोर जुआरी पर स्त्रीगामी तथा व्यभिचारी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुभाऊ ने उसको ताड़ना दी, सजा दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल पर जा गिरी। जब वह उसे लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश निकाला दे दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राण दंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि को वेश्याओं के घर में रहता। चोरी आदि करके जो द्रव्य लाता वह वेश्याओं को दे देता। इस प्रकार फिरते फिरते एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद सत्यव्रत नाम वाला एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और वह केवल कंद मूल तथा फल ही खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझे दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मगन होकर रोने भी लग जाता था। इसी प्रकार वह नित्य प्रति करता। देव योग से एक दिन धूम्रकेश ने उस ब्राह्मण की यह क्रिया देखी। जब रात्रि को घर आया तो वहां आकर वैश्या के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किया। अंत में उसी भांति स्तुति आदि करके रात्रि को वैश्या के घर में ही सो गया। देव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए। उनके हाथ में धूम्रकेश वहां मारा गया और यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर उसको यमराज के पास ले गए। उनको देखते ही यमराज खड़े हो गए तथा उसको पाद्य अर्घ आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों से कहा कि तुमको धिक्कार है, जब तुमसे हमारा कहना है कि विष्णु भक्तों को यहाँ मत लाओ, फिर धूम्रकेश को यहाँ क्यों लाए। उसने चाहे हास्य में ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया, मगर फिर भी यह बैकुंठ जाने के योग्य है। यमराज पुनः धूम्रकेश से बोले कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उसी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद्य सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, आत्म निवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार तुमने भी चाहे हंसी मजाक में ही भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि तुम अपने कर्मानुसार पहले नरक के अधिकारी थे, मगर अब बैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहाँ पर ही गंडकी नदी और सब तीर्थ हैं। तब धूम्रकेश यमराज से पूछने लगा कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज कहने लगे कि
किसी समय वेदशिरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान में उसके तप से इंद्र अत्यंत भयभीत हुआ और उसकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम वाली अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा वन में क्रीड़ा करती हुई अपने यौवन तथा रूप के प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। उसी समय मंजू घोषा ने मुनि के चरण का स्पर्श किया तो ऋषि के रोमांच खड़े हो गए। उस समय मंजू घोषा ने ऋषि को अपने वश में जानकर उसके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया, क्योंकि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्यत हुई हो तो तुम नदी बन जाओ। तब मंजू घोषा कहने लगी कि हे मुने, आप श्राप योग्य नहीं है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि जिस समय विष्णु वृंदा के श्राप व शिला रूप होकर तुम में स्थित होंगे तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी, अतः तुम्हारा श्राप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चला गया। आगे का वृत्तांत हम अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव निधि होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ताके काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रत नारी, सुख संपत्ति से हुए सुखारी। वृद्धा नारी जो पूजन करे, मिले मुक्ति हुए पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब परताप जग भारी, धावत तुम्ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्र तंत्र में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विखाता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अष्ट काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छरनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जय काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति निवासिनी, नमो नमो जय सुमित बढ़ावनी। नमो नमो निज जन अपनावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोही अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी।
शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूँ मात अभिमोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम उचारा, क्षमु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सावे नित पवित्र मन आसन। करे कामना जो मन माई, सो सब निश्चय सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने तो भव तर जाई। श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद साफल पावही, जो मन इच्छा होई। बोलो तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, शालिग्राम जी की जय।